ये एक सवाल सबके मन में, हालांकि जो जानकार हैं वो जानते होंगे, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर मंदिर के कपाट इस ग्रहण जितनी देर रहता है उस वक्त में क्यों बंद रहते हैं? मनीषा जी, इस पर अगर आप जवाब दें तो। मैं शिरीन जी इजाज़त चाहूँगी। उससे पहले थोड़ा सा जो डिस्कशन चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं बताऊँ पहले अपना बैकग्राउंड कि मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रही हूँ और उसके साथ साथ मेरे फादर जो हैं वो बहुत देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा। तो मैंने बचपन से ही साइंस और एस्ट्रोलॉजी को साथ चलते हुए देखा है। तो मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि उस परिवार से हूँ जिसने दोनों चीज़ों को नकारा नहीं। और ये सबसे पहले मैंने सीखा कि साइंस कहती है जिस बारे में आपको नहीं पता उसके बारे में पता किया जाए, बजाय कि उसे क्लियरली जो है वो डिनाई कर दिया जाए, नकार दिया जाए। तो यहीं से क्यूरियोसिटी का जन्म होता है। और जब हम बात कर रहे हैं ग्रहण की, या जब हम चंद्र ग्रहण की आज हम बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा जो है वो ज्योतिष कहता है कि जल का कारक है, मन का कारक है, जैसा कि अनिल वत्स जी ने भी कहा। और बड़े खूबसूरत एग्जाम्पल से उन्होंने ये चीज़ समझाई है, ज्वार भाट। तो देखिए, अर्थ के ऊपर 70% जो है वो वाटर है। हमारी बॉडी को हम कहते हैं कि इट इज़ मेड ऑफ 60 to 70% ऑफ वाटर। तो जब जल की तरंग, जो चंद्रमा की किरणों का जल की तरंगों पर जो असर होता है, उससे ज्वार भाट, हाई टाइड, लो टाइड हम देखते हैं, तो वो असर जो है वो इंसान पर क्यों नहीं होगा। जब हम आपने बात की प्रेग्नेंट लेडीज़ की भी, तो मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं इस अनुभव से ये चीज़ कह सकती हूँ कि माँ जैसा महसूस करती है, उसके अंदर पल रहा बच्चा वही चीज़ को महसूस करता है। आप खुश हैं तो अंदर बच्चा भी जो है वो खुशी महसूस करेगा। आप एंग्जाइटी महसूस करेंगे तो अंदर भी वो ही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो जिस सैक में होता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड जो है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सॉल्ट वाटर। तो उसमें भी कॉम्पोजिशन वाटर की ही है। तो इसलिए वो बच्चे के अंदर भी वही चीज़ें जो है वो महसूस की जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस दौरान खास ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कहा कि उनके ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, बल्कि ये कहा है कि अपना ध्यान रख के चलें, अपने मन को कहीं ना कहीं लगा कर चलें। इसीलिए शायद पूजा पाठ जो है वो कहे गए थे। अब आपने ये जो सवाल किया कि आप जो है मंदिर के कपाट क्यों बंद किए जाते हैं, तो अक्सर वही मंदिरों के कपाट जो है वो सबसे ज़्यादा बंद किए जाते हैं जहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां रखी गई हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर जिस तरीके से प्राण है, तो हम जो है वो इस चीज़ के ऊपर हम जो है विचार करते हैं। तो उसी तरीके से मंदिरों के कपाट भी बंद किए जाते हैं। सूर्य को ज्योतिष में जो है वो पिता का रूप दिया गया है, आत्मा से जोड़ा गया है। वहीं चंद्रमा को माँ का कारक कहा गया है और मन से जोड़ा गया है। तो जब कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जब आत्मा और मन का जो है वो कनेक्शन बनता है, तो इसी तरीके से तभी कहते हैं कि मंदिर में आने जाने की बजाय अब अपने घर बैठकर जितना पूजा करेंगे, जितना आप ध्यान लगाएंगे, आपको उतना ही जिंदगी में बेहतरी महसूस होगी। ठीक है शिरीन जी, अभी मैं और अनिल वत्स जी यही बात कर रहे थे कि हमने तो विज्ञान समझा और ज्योतिष में हम आए, लेकिन शायद जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को तो पढ़ा ही नहीं। और जब आप बिना पढ़े, बिना समझे जो है वो आप किसी चीज़ पर टिप्पणी करें तो वो शायद सही नहीं होगा। तो मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि मैंने साइंस भी पढ़ा और एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जिस एरिया में, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ तो असर पड़ ही रहा है, क्या बाकी जगह नहीं पड़ रहा? तो ऐसा नहीं है कि बाकी जगह बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा। मेजर असर जो है वो जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं लेम एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की, खाद्य पदार्थ की जो प्राइस है वो बढ़ गई। अगर वो चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, वहाँ ग्रहण दिखा या नहीं दिखा, तो उसकी प्राइसेस में कहीं तो फर्क आएगा। मैंने बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिया है कि हमारे यहाँ अगर कॉस्ट जो है वो बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ी हो, कुछ भी बढ़ी हो, ठीक है, वो चीज़ जब बाहर जाएगी, एक्सपोर्ट होगी, तो क्या उसकी प्राइस में फर्क आएगा या नहीं आएगा। बस इसी तरीके से है कि आप कनेक्शन जो है वो समझ सकते हैं अगर हम लॉजिकली ड्रिवन होकर चलें।